हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गोभी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है गोभी? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बथुकंपा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है बथुकंपा, ठीक है, ये आपका किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? ये भी आंध्र प्रदेश का है। आगे क्वेश्चन कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बीबी गिरी। ठीक है, क्या नाम था? बीबी गिरी। आगे क्वेश्चन है कि देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये आपका चित्तरंजन दास को। ठीक है, किसे जाना जाता है? ये चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है, उनका नाम है लक्ष्मी सिंह। ठीक है, क्या नाम है? ये लक्ष्मी सिंह उनका नाम है। आगे है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। आगे कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। ठीक है, क्या नाम था? गुरु रामदास। किस शहर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका किस शहर को बोला जाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी को आपका मंदिरों का शहर बोला जाता है। गुगामल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो गुगामल आपका नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आगे की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? तो ये आपका 1929 में आई थी। ठीक है, 1929 में। आगे की सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो जो आपकी ये सिडबी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1990 में। ठीक है, अक्टूबर 1990 में हुई थी। आगे क्वेश्चन की भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट में आयर जिला अदालत की प्रथम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है तेजल मेहता। ठीक है, क्या नाम है? तेजल मेहता नाम है उनका। आगे क्वेश्चन की काठी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? जो काठी लोक नृत्य है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, किसका है? पश्चिम बंगाल का। आगे क्वेश्चन है कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया है? तो जो लौह स्तंभ है ये किसने बनवाया है आपका? तो ये बनवाया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे क्वेश्चन की सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो जो सबसे अधिक प्रोटीन है ये आपका किसमें मिलता है? तो ये आपका सोयाबीन में। ठीक है, किसमें होता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है आपका किस स्थान पर रहा है? 135वें स्थान पर है सन 2022 में। आगे की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा जो देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो आपका औरंग राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? ये आपका असम में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये असम में ये स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? ये आपका काजीरंगा है। ठीक है, कहाँ है? कौन है? ये काजीरंगा आपका है। कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, ये असम में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये एमपी में। ठीक है, और कान्हा वाला कौन है? ये भी एमपी में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात में। ठीक है। आगे क्वेश्चन की स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? किस खेल से है? ये आपका क्रिकेट से। ठीक है, किससे है? क्रिकेट से है। डंडारिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो आपका डंडारिया नृत्य है ये आपका किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, किसका है? ये आंध्र प्रदेश का है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ये आपका किसने बोला था? तो ये बोला था आपका वीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो ये आपका शतरंज से है। ठीक है, किससे है? ये शतरंज के प्लेयर हैं। आगे क्वेश्चन कि हाथी का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? तो ये आपका होता है 624 दिन का। ठीक है, कितने दिन का होता है? 624 दिन का। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से। ठीक है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो आपका किसने मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। आगे के 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? तो 1905 में किस जगह पर किया था कांग्रेस ने? तो ये आपका किया था बनारस में। ठीक है, ये बनारस में। आगे क्वेश्चन है कि कुमी नागा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो कुमी नागा है ये आपका किस राज्य का है? तो ये आपका नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड का लोक नृत्य है। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी आपकी संस्था कौन थी? तो ये आपकी थी इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन था। किस पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी? तो ये आपकी किस योजना में? इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। शिव समुद्रम बांध कर्नाटक के किस नदी पर है? तो जो आपका शिव समुद्रम बांध है ये आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर है। डोलू कुनिथा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये आपका डोलू कुनिथा जो नृत्य है ये आपका किस राज्य का है? तो ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, कहाँ का है? ये कर्नाटक राज्य का है। आगे क्वेश्चन की सबरीगिरी बांध केरल के किस नदी पर है? तो जो आपका सबरीगिरी बांध है ये आपका केरल के किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका पंबा नदी पर। ठीक है, किस पर है? पंबा नदी पर स्थित है। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो जो तीसरा योजना अवकाश जो हुआ था उसकी अवधि क्या है? तो ये आपका 1990 से 92 में। ठीक है, 1990 से 92 में। जो पहला हुआ था 1966 से 69 में हुआ था। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक सन 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो कौन सा देश रहा है? तो ये आपका डेनमार्क रहा है। ठीक है, कौन सा? डेनमार्क। आगे की मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन थे? तो कौन थे? ये आपका नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। पोचमपाद बांध तेलंगाना के किस नदी पर स्थित है? जो आपका पोचमपाद है आपका बांध ये किस नदी पर है? तो ये आपका जो है गोदावरी नदी पर है। किस पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। वांचो नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो आपका वांचो नृत्य है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कोंगकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो आपका पासी कोंगकी है ये आपका किस राज्य का है? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से कब लागू हुआ था? तो जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये आपका 1952 में लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1952 में। लाल डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? तो कब किया था? तो ये आपका 1856 में किया था। ठीक है, कब किया था? 1856 में। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो ये थे तुलसीदास थे। तुलसीदास नहीं, स्वामी विट्ठलनाथ थे। ठीक है, स्वामी विट्ठलनाथ थे अष्टछाप के संस्थापक। ढालो नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है?
तो जो ढालो नृत्य है ये आपका कहाँ का है, ये आपका गोवा का है। कहाँ का है, ये गोवा का लोक नृत्य है। संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो इनका जो है किस खेल से संबंध है, तो इनका जो है आपका भारोत्तोलन से है, ठीक है। किससे है, भारोत्तोलन से है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है, तो कौन सा है, तो ये आपका सारंगी है, ठीक है। कौन है, ये सारंगी है। आगे क्वेश्चन की कीर्तन लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। आगे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका आता है इंडियोफोन की श्रेणी में आता है, ठीक है। इंडियोफोन की श्रेणी में आता है। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है, तो इनका जो है किस खेल से जो है इनका संबंध है, तो ये आपका भारोत्तोलन से उनका भी, ठीक है। जेरेमी लाल रिंगुना का। किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका किस शहर को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नेतराहत। ये झारखंड का है नेतराहत, जिसे जो है छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे की कूद नृत्य जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो कूद जो है ये आपका किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। हफीजा नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, जो हफीजा है ये आपका किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। आगे की व्यास गुफा कहाँ स्थित है, तो जो ये आपका व्यास गुफा है ये आपका बद्रीनाथ में है, ठीक है, बद्रीनाथ में है। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुब शाह वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, कुली कुतुब शाह थे, ठीक है, कुली कुतुब शाह थे। आगे की आदिल शाह वंश के संस्थापक कौन थे, तो आदिल शाह वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके आदिल शाह थे, ठीक है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका अनुच्छेद 25 से 28 है, ठीक है। 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था। होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है, तो होक्काइडो जो द्वीप है ये आपका कहाँ पर है, ये जापान में, ठीक है। कहाँ पर है, जापान में है। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो किस शहर को जब बोला जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड का मसूरी, ठीक है। जो उत्तराखंड का मसूरी है इसे बोला जाता है पर्वतों की रानी। मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मोलिंग जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो जो मेपल का जो पत्ता है ये आपका कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो ये आपका कनाडा का है, ठीक है। कहाँ का है, ये कनाडा का है। रामगंगा बांध यानी जो उत्तराखंड में है किस नदी पर स्थित है, तो जो आपका रामगंगा बांध है ये आपका रामगंगा नदी पर है। कहाँ पर है, ये रामगंगा नदी पर है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा जो भारतीय कुरंग है वो कौन है, तो आपका बारहसिंगा है, ठीक है, बारहसिंगा है। व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है, तो ये आपकी कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी करीन जीन पियरे, ठीक है। करीन जीन पियरे जो है ये बनी है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है खिज्र खां, ठीक है। क्या नाम है, खिज्र खां नाम है उनका। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, ये महाभारत को बोला जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। देवदास के लेखक कौन है, तो जो देवदास के जो लेखक है उनका नाम है शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है, शरद चंद्र चटर्जी नाम है उनका। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जो चोल वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विजयालय, ठीक है। क्या नाम है, विजयालय उनका नाम है। आगे है कि USA के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो USA के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन था, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन था। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हरेक वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था
बिंबिसार। ठीक है, क्या नाम था? बिंबिसार था उनका नाम। सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो सैला नृत्य है ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उनका नाम है कैटलीन नोवाक। क्या नाम है? कैटलीन नोवाक नाम है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है वो जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो कोनेरू, ठीक है, कोनेरू हम्पी का जो संबंध है उनका है आपका शतरंज से। ठीक है, किससे? शतरंज से है। आगे की शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक है, फरीद खान। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगों में कितने तारे होते हैं? तो कितने तारे होते हैं? तो ये आपके होते हैं 17। कितने होते हैं? 17 तारे होते हैं। आगे क्वेश्चन है, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो नौसेना का जो सबसे ऊंचा पद है उसका नाम है एडमिरल। ठीक है, क्या नाम है? ये एडमिरल उसका नाम है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे मौलाना अबुल, ठीक है, कलाम। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, ये आज़ाद नहीं होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी? माहेश्वर थी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी। आगे क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? ये हैदर अली नाम था, उनका नाम था हैदर अली। ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो ब्रह्मा का मंदिर है ये आपका ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था? तो कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 1678 में। कब बनवाया था? 1678 में। बी कुंजमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बी कुंजमणि का जो संबंध है ये आपका है बांसुरी से। किससे है? बांसुरी से है। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो किसके कारण हुआ था? तो ये आपका हुआ था जो 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी के कारण। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो कब किया था? तो यह पर किया था 1939 में, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसी में। आगे क्वेश्चन के मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये आपका 11 है। जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था उस समय 10 था, लेकिन फिर बाद में एक और जोड़ दिया गया है। वर्तमान में जो है 11 है। आगे की एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो एन नीला का जो संबंध है आपका बांसुरी से। किससे? बांसुरी से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ये आपका बाल विवाह से। ठीक है, किससे है? बाल विवाह से। समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रपुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका लक्षद्वीप को। किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप को जाना जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 हुआ था। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है? तो ये आपका 21 वर्ष। ठीक है, कितनी है? 21 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि गीता रस के लेखक कौन है? तो गीता रस के लेखक कौन है? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। आगे की अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर है? नेपा नगर है। ठीक है, कौन सा है? नेपा नगर आपका।
आगे कि जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी जो है सत्ता में थी, ठीक है। तो कौन सी पार्टी थी? तो लेबर पार्टी थी, ठीक है। यूके में लेबर पार्टी सत्ता में थी जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।